हेलो। हाय, आप कहाँ चल रहे हैं? तुम्हें पता तो है मैं टेस्ट चेंज नहीं करती, फिर रोज एक ही सवाल पूछते हो। कोर्स वहीं जाएंगे जहाँ जाते हैं। सॉरी मैडम, गलती हो गई। चलें? जैसे आपका हुक्म, चलते हैं। शादी से पहले तो सारे हुक्म मान रहे हो, शादी के बाद मनवाओगे, पता है मुझे। हाँ ये तो है। अब मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं, कोई पागल ही होगा ना जो इतनी खूबसूरत देवी को इनकार करेगा। अपने नुकसान होगा। वाह, बड़ा फ्लर्ट कर रहे हो। ये फ्लर्ट नहीं, मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। चलो लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। अनाया, क्या हुआ बेब? व्हाट्स रॉन्ग? शयान, मेरे ताया का बेटा नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ है। मैं शयान उठो तो उठो उठो, जगह चेंज करो, उठो। वो मुझे देख तो नहीं रहे। अरे ऐसे कैसे देख लेगा हमें? वो नीचे बैठे हैं, ऊपर है। कम ऑन, हैव कम ऑन। अब जब तक वो लोग यहाँ बैठे रहेंगे हम नहीं उठ सकते। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो सबको बता देगा। तो रिलैक्स करो, उसको नहीं पता हम ऊपर बैठे हैं, वो चले जाएंगे। अब तो ऑब्वियस कह रही हो, कम ऑन, अब तो पता चल ही जाएगा उसको। तुम देखते रहना, मुझे देखे नहीं, ठीक है? सब कुछ अपने हाथ में करना इतना आसान नहीं है अम्मी, कुछ तो वक्त लगेगा। नाराज तो मुझे होना चाहिए तुमसे। हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझसे छुपाई। रिश्ता तय हो गया, मुझे खबर तक नहीं दी तुमने। आप क्यों नाराज हो रही हैं? मुझे खुद नहीं पता था मेरे पीछे कब उन्होंने ये सब तय कर लिया। आप बिला वजह नाराज हो रही है मुझसे। क्या? अरे इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि रिश्ता तय हो गया? इसी बात का तो अफसोस है अम्मी। असद ने सब कुछ अपनी मर्जी से तय कर लिया। इतनी मुश्किल से उनके दिमाग में ये बात डाली थी। मेरी बातों में आकर उन्होंने रिश्ते से इनकार भी कर दिया था, लेकिन फिर अपने भाई की मोहब्बत में अंधे हो गए। और अम्मू, सीधी सी बात है, अभी मैं आशिक के रिश्ते पर नाराजगी का इजहार नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो उस घर में मैं ही बुरी बनूंगी, और अभी मैं बुरा बनना अफोर्ड नहीं कर सकती अम्मी। जो फैसला असद ने कर दिया ना, तुम्हारे लिए कितना बड़ा नासूर बन सकता है तुम सोच भी नहीं सकती हो। अच्छा खैर ठीक है, अब जो होना था सो हो गया, लेकिन एक बात और से सुन लो मेरी। इससे पहले कि ईशल उस घर में आए, तुम्हें असद के पैसों पे काबिज हो जाना चाहिए, वरना सबका रुतबा एक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा अम्मी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक दफा की हार के डर से मैं अपनी जीत का ख्वाब नहीं तोड़ सकती। अरे ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां पर असद के किए हुए फैसले माने जाते हैं, और तुम्हें इस बात से फायदा उठाना चाहिए। अरे देखो, जो होना था सो हो गया, लेकिन सोचो जरा, जो भाई अपने भाइयों की मोहब्बत में अपने किए हुए फैसले से मुकर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता? हाँ, अरे अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, निकाह टूट जाते हैं, ये तो सिर्फ जबानी कलामी बात है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ऐजा बेटी आइए, माशाल्लाह, जीती रहो। वो कहाँ है, असद कहाँ है? असद को कुछ काम था अब्बू, शाम को आएंगे। अच्छा, अनाया नहीं है अभी? वो यूनिवर्सिटी से नहीं आई अभी। अच्छा, हाँ तुम बताओ, असद के साथ खुश हो ना? जी अब्बू, बहुत खुश हूँ। शाबाश, जीती रहो। आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। अब ठंडा लाना। जी, चाय? बिल्कुल, चाय भी। अभी लाती हूँ। हाँ जी। उससे हिलाय ने बताया था कि देर से आएगी? हाँ, कह रही थी 1 घंटा लेट हो जाएगी। क्या ऑर्डर करें? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी बहुत लगी है।
ईशल, हाँ ना हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने बैठा और तुम कहीं और देख रही हो। कौन है वहाँ? यार, वो मेरा क्लास फेलो है शायान, डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा, अब्रार अंकल का बेटा शायान। वो हर वक्त किसी ना किसी लड़की के साथ घूम रहा होता उसको है। छोड़ो, उसकी क्यों फिक्र करियो? तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को आंख उठाकर भी नहीं देखता। झूठ और फितरत दो अलग अलग बातें होती हैं मिस्टर आशिर। औरत को देखना मर्द की फितरत है, और रही बात झूठ की, तो झूठ तो इंसान अपने आप को बचाने के लिए भी बोल सकता है, आदतन भी बोल सकता है, जैसे कि आप खुद को बचाने के लिए बोल रहे हैं। सब बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। वो रहने दो। याद है मुझे तुम्हारी लैला के किस्से, उसके साथ तो तुम ऑलमोस्ट मजनू मशहूर थे। लैला वैसे काफी हसीन थी वो, और सिर्फ मैं नहीं, पूरा कॉलेज था उसके पीछे। और ये तो शुक्र करो उसकी शादी होगी, वरना आज तुम्हारे साथ नहीं उसके साथ बैठा होता। हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम उसके साथ या किसी और के नहीं, साथ नहीं, जाओ, मैं यहाँ क्या करूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ कसम से, ऐसा कुछ नहीं है भाई की कसम। सॉरी। इजी बैठो। दोबारा तुमने कोई ऐसी बात की ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। तुम लड़कियां ना कितनी पॉजेसिव हो जाती हो। जी जी, और तुम मर्दों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग हम औरतों से ज्यादा पॉसेसिव होते हो। अच्छा ऐसी बात है तो कह दो कि तुम मुझे लेके बिल्कुल पॉसेसिव नहीं हो। नहीं बिल्कुल हूँ, हाँ मतलब थोड़ा बहुत मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। You're walking on very thin ice, आशिर। अच्छा खैर छोड़ो तुम ये सारी फिजूल की बातें, मुझे ये बताओ कि तुम फैमिली को लेके घर कब आ रहे हो रिश्ते के लिए? हाँ ये पूछना तुमने अच्छा सवाल। मुझे असल में आज करूँगा भाई से बात। भाई के लिए मैं और रोहान हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें बिजी थे, बट टुनाइट फॉर श्योर। That's good. क्या ऑर्डर करें? आयशा, अरे बेटा नई नवेली दुल्हन हो, कोई ढंग के ब्राइट कलर के कपड़े पहनने थे ना। वो घर का काम करवा रही थी ना अम्मी, तो बस जल्दी में ऐसे ही निकल आए। असद बेटा, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो सुल्ताना को दावत के लिए हाँ कह दूं, वो परसों के लिए कह रही है। जी जी चाची, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो असल में लास्ट टाइम मैं ईशल से वादा कर चुका था और वादा खिलाफी करना नहीं चाह रहा था मैं। देखो सही कहा असद ने।